हनुमान ने महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर देखा तो सामने विशाल समुद्र लहरा रहा था। उन्होंने पवन देवता का ध्यान किया और दोनों हाथों को फैलाकर छलांग लगाई। हवा को चीरते गरजते हुए हवा की गति से लंका की ओर उड़ चले। रास्ते में मैनाक पर्वत मिला जिस पर वो आराम कर सकते थे, पर वो नहीं रुके। कुछ दूर और आगे जाने पर नागों की माता सुरसा उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुंह फाड़कर उनकी तरफ लपकी। हनुमान ने बहुत विनती की कि उन्हें छोड़ दे, पर वो न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। जितना सुरसा नाग अपना मुंह बड़ा करती, हनुमान अपना शरीर और बड़ा कर देते। इस तरह करते करते जब नाग माता का मुंह बहुत चौड़ा हो गया, तब हनुमान अपना शरीर छोटा करके उनके मुंह में घुसकर तुरंत निकल आए और बोले, माता, अब तो मैं आपके मुंह से घुसकर निकल आया, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सुरसा ने जो परीक्षा ली उसमें हनुमान खरे उतरे। उसने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वो राम का काम करने में जरूर सफल होंगे। कुछ और आगे जाने पर उन्हें सिंहिका नाम की राक्षसी मिली, जिसने हनुमान की परछाई पकड़ ली और वो उसके पास खींचकर चले गए। हनुमान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला और उड़कर समुद्र पार कर लंका पहुंच गए। अपना छोटा सा रूप बनाकर हनुमान एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, जहां से पूरी लंका दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर ऊंची दीवार है और उसके चारों ओर गहरी खाई। तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे थे। सोने की तरह जगमगाती लंका की शोभा और सुरक्षा देख हनुमान चकित हो गए। लंका में प्रवेश करने के लिए उन्हें रात का अंधेरा ठीक लगा। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान छिपते छिपाते लंका में घुस गए। वहां उन्होंने एक से एक बढ़िया घर देखा। चांदनी रात में एक छत से दूसरे छत पर आसानी से कूदने लगे। जब सीता उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी तो वे रावण के महल में घुस गए। वहां देखा रावण एक सजे हुए पलंग पर सो रहा है। आसपास मदिरा की प्यालियां पड़ी थी और अनेक सुंदरियां सो रही थीं। हनुमान ने बहुत सावधानी से पूरा महल खोज डाला, पर सीता कहीं नहीं मिली। रावण की पत्नी मंदोदरी को देखकर एक पल के लिए हनुमान को सीता का भ्रम हुआ, पर उन्होंने तुरंत समझ लिया कि रावण के महल में सीता इस तरह निश्चिंत होकर नहीं सो सकती। उन्होंने एक एक गली, एक एक घर देख लिया, पर जब सीता नहीं मिली तो वे रावण के महल के पास अशोक वाटिका में पहरेदारों की आंख बचाकर घुस गए। अशोक वाटिका में तरह तरह के सुंदर वृक्ष थे और बीच में ऊंचा भवन। अशोक के पेड़ पर चढ़कर हनुमान देखने लगे। तरह तरह के चेहरे वाली राक्षसियां दिखाई दी। फिर उन्होंने देखा कि उनके बीच एक स्त्री उदास बैठी आंसू बहा रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि जरूर यही सीता जी होंगी और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। किस तरह उनसे बातें करे ये सोचते हुए वो पत्तों में छिपे बैठे रहे ताकि कोई उन्हें देख न पाए, क्योंकि अब सुबह हो चली थी। रावण भी जागा अपनी रानियों और दासियों के साथ अशोक वाटिका आ पहुंचा। रावण को देख सीता कांपने लगी। रावण ने सीता को अनेक तरह के भय और लालच दिखाए, पर सीता तिरस्कार करती रही। सीता ने कहा, अगर तुम मुझे मेरे स्वामी राम के पास पहुंचाकर क्षमा नहीं मांगोगे तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे और सोने की लंका मिट्टी में मिल जाएगी। गुस्से से आंखें लाल कर रावण बोला, मैंने सोचने के लिए 1 साल का समय दिया था, अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इस बीच तुम न मानी तो तलवार से गला काटकर फेंक दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। रावण के चले जाने पर त्रिजटा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों से कहा, मैंने रात सपना देखा कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई
और विभीषण को छोड़कर सभी दक्षिण की तरफ चले गए। ये सपना अच्छा नहीं। मेरी सलाह है कि सीता जी की सेवा में ही हमारी भलाई है। पेड़ पर बैठे हनुमान सब कुछ सुन रहे थे। सीता का दुख देखकर वे दुखी भी थे, पर उनको चिंता थी कि सीता को अपने बारे में कैसे भरोसा दिलाएं। कहीं वो उन्हें भेष बदला हुआ रावण ही ना समझ ले। मन में ये बात आते ही उन्होंने पेड़ पर से ही राजा दशरथ का वैभव, राम जन्म, राम विरह, राम वनवास, सीता हरण, सुग्रीव मैत्री सब कुछ संक्षेप में सुनाया। सीता जी उसी पेड़ के नीचे आत्महत्या के विचार से आई थी। उन्होंने ऊपर देखा तो थोड़ा घबराई, फिर उनकी बातों और व्यवहार से राम के दूत हैं इसका भरोसा हो चला। तब हनुमान ने पर्वत पर सीता ने जो आभूषण फेंके थे उनकी चर्चा की और राम की अंगूठी दी। अब सीता को पूरा भरोसा हो गया। हनुमान ने सीता का दुख सुना और राम का दुख उन्हें बताया। फिर उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा, समाचार पाते ही श्री राम सेना लेकर आएंगे और रावण को मारकर आपको ले जाएंगे। सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतारकर हनुमान को दिया और कहा, जब तुम इसे स्वामी को दिखाओगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिलकर आ रहे हो। जाकर वीर लक्ष्मण को मेरा आशीर्वाद देना। अब तुम उनके पास लौट जाओ। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। सीता जी से विदा लेकर जब हनुमान जाने लगे तो उन्होंने सोचा, जाते जाते क्यों ना कुछ अपनी शक्ति दिखाई जाए और कुछ दुश्मन की शक्ति के बारे में भी जाना जाए। ये सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका के सारे वृक्षों को तहस नहस कर दिया। पहरेदारों को भी मार भगाया। राक्षसियां और पहरेदार रावण के पास पहुँचे और कहने लगे, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, एक वानर ने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। बहुत पहरेदारों को मार दिया है। एकदम शोक छा गया है। सिर्फ सीता जहाँ रहती हैं, वही बचा है। रावण गुस्से से तिलमिला उठा और अपने सैनिकों का दल भेजकर वानर को पकड़ने के लिए कहा। हनुमान ने राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय बोलते हुए सभी को मार डाला। रावण को जब ये सब पता चला तो उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान से युद्ध करने भेजा। दोनों वीर बहुत ही वीरता से लड़े, पर अंत में हनुमान ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़कर उस पर मार दिया और वो सारथी समेत मर गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर रावण के गुस्से का ठिकाना न रहा। उसने अपने बड़े बेटे मेघनाद को बुलाया। मेघनाद इतना वीर था कि उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसे इंद्रजीत नाम से भी बुलाया जाता था। रावण ने उसे बुलाकर उसकी शक्ति की प्रशंसा की और हनुमान पर विजय पाकर लौटने की सलाह दी। अपनी शक्ति के बारे में रावण से बताकर मेघनाद चल पड़ा। हनुमान ने देखा एक वीर योद्धा आ रहा है तो वे आकाश में उड़ गए। अपने आप को तरह तरह से मेघनाद के बाणों से बचाते रहे और वृक्ष उखाड़कर मेघनाद पर फेंकते रहे, पर मेघनाद उन्हें बीच में ही काट गिराता। हनुमान जब किसी तरह मेघनाद के हाथ नहीं आए तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान ने अपने आप उससे चोट खाई और गिर पड़े। मेघनाद की आज्ञा से राक्षसों ने उन्हें रस्सी से बांध दिया। बांधते समय हनुमान ने अपना शरीर बढ़ा लिया। राक्षस हनुमान को खींचते हुए रावण की सभा में ले गए। रास्ते में उन्हें मुक्कों से मारते भी जा रहे थे। दरबार में पहुंचकर हनुमान ने देखा रावण सोने के सिंहासन पर बैठा है। उसका तेज सूर्य के समान है। हनुमान को वो शक्तिशाली और योग्य दिखा। रावण की आज्ञा से सेनापति प्रहस्त ने हनुमान से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका क्यों उजाड़ा? तब हनुमान रावण से निडर होकर बोले, महाराज, मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सेवक हूँ और श्री राम का दूत। मेरा नाम हनुमान है।
आपने राम की पत्नी सीता का हरण किया है, इसलिए मैं उन्हें खोजने आया हूँ। मैं सीता जी से मिल चुका हूँ, पर आपका दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने अशोक वाटिका उजाड़ा, ताकि इस तरह करने से आपसे भेंट हो जाएगी। राक्षसों को मारने की बात है तो मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ा और वो मारे गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। राजा सुग्रीव ने मुझे आपसे ये कहने भेजा है कि आप सम्मान के साथ सीता जी को लौटा दें। श्री राम से आप किसी भी तरह युद्ध नहीं जीत सकते। राम की शक्ति का उदाहरण है खर दूषण की मृत्यु। इतना सुनते ही रावण के गुस्से का ठिकाना न रहा और उसने हनुमान को मार डालने की आज्ञा दी। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण से कहा, आप तो नीतिवान हैं और राजनीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया जाता। दूसरी बात, जब उससे आपके दुश्मनों को आपकी शक्ति के बारे में पता चलेगा तो उनका उत्साह ठंडा हो जाएगा। रावण ने विभीषण की बात मानकर हनुमान को मारने की बात वापस ले ली, पर आज्ञा दी कि उसके पूंछ में तेल से डुबोया कपड़ा बांधकर पूरे नगर में घुमाया जाए और पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण की आज्ञा के अनुसार राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में ढेरों कपड़े जो तेल में डुबोए हुए थे बांध दिए और नगर घुमाने निकले। उनके पीछे नर नारियां और बच्चों की भीड़ ताली पीटती चल पड़ी। कोई कोई ईंट पत्थर भी फेंक देता, पर हनुमान खुश थे कि लंका देखने का मौका मिला। नगर घुमाने के बाद उनके पूंछ में आग लगा दी गई। आग लगी देखकर हनुमान ने अपना शरीर छोटा किया और बंधन से निकलकर नगर के घरों में एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाते हुए आग लगाते गए। पूरी लंका आग की लपटों से जल उठी, पर हनुमान ने समुद्र में कूदकर अपने पूंछ की आग बुझा ली। उसी समय उन्हें सीता जी का ध्यान आया। कहीं सीता जी भी आग में जल तो नहीं गईं? अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उन्होंने देखा उनकी पूंछ के बाल तक नहीं जले। उनको राहत मिली कि जब उनकी पूंछ तक नहीं जली तो सीता जी जैसी पतिव्रत धर्म से रक्षा की जा रही कैसे जल सकती हैं। उसी समय देववाणी भी सुनाई दी कि लंका जल गई पर सीता पर कोई आंच नहीं पहुंची। हनुमान ये सुनकर बहुत खुश हुए। फिर वो सीता जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। सीता जी ने खुश होकर आशीर्वाद दिया। हनुमान ने उन्हें ढाढ़स बंधाकर और राम की शक्ति के बारे में बताकर उन्हें भरोसा दिया और सीता जी को प्रणाम कर समुद्र तट की ओर उड़ चले। इधर अंगद, जामवंत, नल, नील आदि अपने साथी हनुमान की राह देख रहे थे। हनुमान हवा को चीरते हुए आ रहे थे। वानरों को जब हनुमान की महाध्वनि नजदीक आती लगी तो वे ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वत चोटियों पर चढ़ गए। वो उत्सुकता से देख रहे थे। तभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए श्री राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वीर हनुमान लौटते दिखाई दिए। सभी तालियां बजा बजाकर खुशी से नाचने लगे। कभी पेड़ों पर चढ़ते, कभी नीचे उतर आते, तो कभी पूंछ को चूमते। हनुमान के आते ही सभी ने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने उन्हें गले लगाया। कुछ बंदरों ने पेड़ों से फूल तोड़कर उन पर बरसाए। फिर हनुमान ने सभी को लंका का समाचार सुनाया। अंगद ने कहा, चलो जल्दी करो, बाकी हाल रास्ते में सुन लेंगे। पहले सुग्रीव को समाचार देना है। वे किष्किंधा की तरफ चल पड़े। रास्ते में हनुमान ने बताया, रावण बहुत शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए बल और बुद्धि दोनों की जरूरत है। चलते चलते सभी सुग्रीव के मधुवन बाग में पहुँचे। वहाँ की रखवाली सुग्रीव के मामा दधिमुख करते थे। साथियों को भूखा देख अंगद ने सभी से कहा कि जी भरकर फल खाएं। दधिमुख रोता चिल्लाता सुग्रीव के पास जाकर अंगद की शिकायत की। उसने कहा कि दक्षिण से आए सभी वानरों ने मधुवन उजाड़ दिया है। सुग्रीव को समझते देर न लगी कि वे जरूर राम का काम पूरा कर सीता जी का समाचार ला रहे हैं, वरना मधुवन उजाड़ना तो दूर की बात, वो इधर आने की हिम्मत तक ना करते।
उन्होंने दधिमुख से कहा कि वानरों को उनके पास प्रस्रवण पर्वत पर भेज दें। तो सभी ने प्रस्रवण पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने सीता जी के मिलने की सारी बात बताई। सुग्रीव ने हनुमान को गले लगाया और सभी वानरों को साथ लेकर राम के पास गए और कहा कि हनुमान ने हम सब की इज्जत रख ली। राम ने हनुमान को गले लगाया और लंका का हाल पूछा। हनुमान ने सीता के दुख के बारे में बताया और उनका संदेश देते हुए कहा कि उन्होंने कहा है अगर 2 महीने के भीतर श्री राम यहाँ नहीं आए तो दुष्ट रावण उन्हें मार डालेगा। वीर लक्ष्मण के लिए भी सीता जी ने आशीर्वाद भेजा है। फिर सीता जी ने जो चूड़ामणि दिया था उसे हनुमान ने श्री राम को दिया। देखते ही श्री राम रो पड़े और सीता के बारे में श्री राम ने कई सवाल किए। हनुमान सभी प्रश्नों का उत्तर देते गए। फिर राम से उन्होंने कहा दुख से शक्ति कम हो जाती है, इसलिए दुख छोड़कर युद्ध की तैयारी करें और सीता जी को विपत्ति से बचाएं। तब श्री राम ने सुग्रीव से कहा मित्र, अब देर न करते हुए अपनी सेना को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दो।